हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज। देखिए, हम बात कर रहे थे डीएलएड फर्स्ट ईयर से संबंधित विषय के बारे में और यूनिट नंबर 4 पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर यंग लर्नर्स। हमने इसको कुछ पढ़ लिया था। हम देखेंगे कि इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप्स के जो लर्नर्स होते हैं उनको हम कैसे अलग अलग रिसोर्सेज से हम सिखा सकते हैं। ठीक है, हमने पहले रिसोर्सेज के बारे में बात करी थी कि ऑल लर्नर्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के स्टाइल के मतलब जो सीखने वाले होते हैं, कि काइनेस्थेटिक होते हैं, ऑडिटरी होते हैं और विजुअल लर्नर्स होते हैं। इनके लिए हमने देखा था कि किस प्रकार से इन सभी को हम एक साथ लेके चल सकते हैं और उनको विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज से तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे कि जो नेक्स्ट टूल होता है, कि नेक्स्ट टूल के बारे में हम बात करेंगे। देखो, हमने 3 टूल्स के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से पहला टूल हमने पढ़ लिया। पहले टूल के बारे में हमने यही पढ़ा है कि जो डिफरेंट टाइप्स को ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करना चाहिए। दूसरा हम देख रहे हैं कि यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, मतलब हम जो स्थानीय रूप से उपलब्ध रिसोर्सेज होते हैं उनका उपयोग हम किस प्रकार से जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए हम फैसिलिटेटिंग लर्निंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम चलते हैं, व्हाट इज़ अ बाल मैगज़ीन। देखो, जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, लोकल रिसोर्सेज में हम बता दें कि इसमें जैसे कि मैगज़ीन आ जाती है, न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, कार्ड्स आ जाते हैं, लीफ फ्लोटिंग आ जाती है और बाकी ऐसे कुछ और भी चीज़ें आती हैं जो क्या आती हैं, लोकल रिसोर्सेज के बारे में बताती हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ 2 या 3 या 4 चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद देख लेंगे कि आप लोग समझ जाओगे, वैसे भी आप समझ जाओगे, क्योंकि जो वीडियो है, क्योंकि इसमें लंबी हो जाती है वीडियो यदि बड़ी बनाते हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट ही रखेंगे और थोड़ा देखेंगे कि किस प्रकार से हम अच्छे एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमारा आता है कि व्हाट इज़ अ बाल मैगजीन। देखो, बाल मैगजीन लगभग सभी लोग इससे परिचित होंगे। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं यदि देख रहे हैं तो शायद नहीं होंगे, तो इसके लिए भी हम देख लेंगे, इसकी एक पिक्चर भी देखेंगे। ठीक है, देखो, अ बाल मैगजीन इज़ अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। जो बाल मैगजीन होती है वो क्या होती है, एक बड़ी शीट होती है, ठीक है, पेपर की, जो लगभग क्या होती है 60 × 90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, होती है ऐसे, मतलब वाइड और लेंथ उसकी क्या होती है 60 × 90 सेंटीमीटर। कंटेनिंग कलरफुली decorated stories, case studies, poems, कार्टून्स, ड्राइंग, पिक्चर्स, कम्युनिटी न्यूज़, ETC। मतलब जिसमें क्या कुछ भी हो सकता है जो कि हमको मिलता है, इम्पोर्टेंट हमको लगता है, हम उसको क्या उस पर चिपका देते हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ कि केस स्टडीज भी हो सकती हैं, कुछ पोएम्स भी हो सकती हैं, कुछ न्यूज़पेपर में जो भी स्टोरीज आई हैं और उसकी कटिंग करके हमने लगा दिया। तो एक क्या होता है, एक पेपर होता है, पेपर शीट होती है, जिस पर हम क्या कर देते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन से और नॉन एजुकेशन से संबंधित चीज़ें भी हम उस पर क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है, आगे चलें तो लिखा हुआ है कि ए प्रिंटेड बॉल मैगजीन कैन आल्सो बी डेवलप्ड एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सेंटर लेवल। मतलब एक जो देखो, एक तो हम जो मैगजीन होती है घर पर भी बना सकते हैं। वो अभी बता ही दिया कि किस प्रकार की जो न्यूज़पेपर में कुछ डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आती हैं उनको हम कट कर करके घर पर हम एक बॉल मैगजीन बना सकते हैं। लेकिन जो प्रिंटेड मैगजीन आती हैं वो क्या होती हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कुछ सेंट्रल लेवल पर क्या होती हैं, छपती हैं, तो वो प्रिंटेड, कलर्ड प्रिंटेड होकर आती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि द बॉल मैगजीन इज यूजुअली पब्लिश्ड वीकली और मंथली। और क्या होता है कि वो वीकली भी पब्लिश्ड होती हैं, मंथली भी पब्लिश्ड होती हैं। ठीक है, बॉल मैगजीन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब वो लिखा है कि द लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट इशू इन द विलेज प्रिपेयर्ड बाय लर्नर्स कैन बी शेयर्ड विथ विलेजर्स बाय पब्लिशिंग द बॉल मैगजीन्स पीरियडिकली। देखो, अब वो कह रहे हैं कि जो बॉल मैगजीन होती है उससे हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, तो उससे इस प्रकार सीख सकते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जो बहुत ही अभी घटित हुई होती है, जिसे अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन सी घटना अभी घटी हुई है, तो ऐसी घटनाएं आती हैं यदि मैगजीन में, तो हम उनको क्या विलेजर्स को बता सकते हैं। कुछ हॉट इश्यूज हो सकते हैं, हॉट इश्यूज का मतलब कुछ ऐसे चर्चित मुद्दे हो सकते हैं कि जो लोगों को जानना ही जानना चाहिए। जैसे अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोरोना वायरस से संबंधित एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि वाइडली और वर्ल्ड ग्लोबली मतलब हॉट इशू बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि जो लेटेस्ट और हॉट इशूज
होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्लेजर्स को शेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो बॉल मैगजीन होती है, बॉल मैगजीन से हम सीख सकते हैं। देखो हाउ कैन बी डेवलप इट, इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखो जनरली होता क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल लेवल पर पब्लिश्ड होती है, लेकिन यदि हम इसे घर पर बनाना चाहें तो उसको भी हम बना सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो हम घर पर यदि बनाएंगे ऐसे, तो वो ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट या फिर कह सकते हैं कि नॉलेजफुल होगी दैन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक, तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखो वी कैन डेवलप बॉल मैगजीन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, जो निम्नलिखित स्टेप हैं इनको हम फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छी प्यारी सुंदर क्या बना सकते हैं, बॉल मैगजीन को हम बना सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट बता रहे हैं कि कलेक्ट विक शीट ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर की एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने पीछे देखा था 16 to 90 सेंटीमीटर की होना चाहिए, और छोटी भी हो तो मतलब एक इनिशियल स्टेज पर हम बना सकते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर, लेकिन हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे यदि ये बनाएंगे तो एक प्रॉपर हम पेज लेंगे, एक प्रॉपर शीट लेंगे जो कि एक अच्छी बड़ी हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कलेक्ट विग शीट ऑफ पेपर वी कैन यूज़ द बैक साइड ऑफ इलेक्शन पोस्टर। देखो ये बहुत अच्छा एक उन्होंने बताया है कि हम कौन सा पोस्टर भी यूज कर सकते हैं, कि जो पोस्टर इलेक्शन में यूज होते हैं, जो चुनाव के समय में प्रचार करने के लिए, हम जो उसका बैक साइड का एरिया होता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत से अच्छा रीयूज बताया इन्होंने। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि बैक साइड ऑफ इलेक्शन पोस्टर ETC और पेस्ट टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और क्या कर सकते हैं जो पेपर की कटिंग होती है उसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इस पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने पॉइंट बताया कि आस्क लर्नर्स टू प्रिपेयर राइटिंग फॉर द बॉल मैगजीन, और क्या कहा है कि जो राइटिंग की प्रैक्टिस है लर्नर्स उस पर क्या करेंगे, बॉल मैगजीन पर करेंगे। लर्नर्स में राइट ऑन एनी टॉपिक, मतलब कोई भी टॉपिक पर वो लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने कोष्टक में लिखा भी है कि विलेज न्यूज, फैमिली, एजुकेशन, ETC कुछ भी हो सकता है। एंड एनी एनी स्टाइल, स्टोरी, पोएम, कॉमिक्स, सॉन्ग्स, पिक्चर, ETC। ठीक है, इस पर वो लिखने की कोशिश करें। तीसरा लिखा है कि प्रोवाइड द लर्नर्स विथ पेपर एंड कलर पेंसिल। ठीक है, और जो लर्नर्स होते हैं उनको पेपर एंड पेंसिल कलर प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो कह सकते हैं जो बॉल मैगजीन है वो अट्रैक्टिव बना सकें। आगे लिखा हुआ है कि लर्नर्स कैन आल्सो राइट डायरेक्टली ऑन बिग शीट ऑफ पेपर, और कहा है कि जो लर्नर्स हैं वो डायरेक्टली बिग शीट पर लिख सकते हैं, क्योंकि जो बॉल मैगजीन होती है, बॉल मैगजीन कुछ ऐसा नहीं होता है कि फॉर्मल होती है, वो लगभग इनफॉर्मल हमारे अनुसार होती है। इसलिए तो जो बॉल मैगजीन होती है वो एक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे जब अपने ओपिनियन वहाँ पर रखते हैं, अपने हिसाब से उसको जमाते हैं, स्टाइलिश बनाते हैं, तो बॉल मैगजीन बहुत अच्छी सुंदर लगती है। इसलिए मतलब जो बच्चे होते हैं उनको डायरेक्टली उस पर वर्क करने के लिए हम कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हैगा कि कलेक्ट लर्नर्स राइटिंग फॉर द वॉल मैगजीन। अब जो वॉल मैगजीन उन्होंने बनाई थी उसको हम क्या करेंगे, जो लिखा था उन्होंने उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। प्रिपेयर आ रफ लेआउट ऑन आ बिग शीट ऑफ पेपर, और एक हम क्या करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे। लेआउट का मतलब यहाँ ये होता है कि एक रूपरेखा बनाते हैं, जो बाहरी लाइन होती है ना, लेआउट। ठीक है, जो ऊपर नीचे लाइन खिंची होती है, साइड में खिंची हुई होती है, उसको हम लेआउट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक रफ लेआउट बनाएंगे ऑन बिग शीट ऑफ पेपर। ठीक है, सिक्स्थ है कि आस्क लर्नर्स टू पेस्ट देयर राइटिंग ऑन द बिग शीट ऑफ पेपर, और जो लर्नर्स हैं उनको हम कहेंगे कि जो अपने कटिंग थे या फिर जो राइटिंग की थी उन्होंने वो बिग शीट पर पेस्ट कर दें। एनकरेज, सेवेंथ पॉइंट पर आ गए हैं, एनकरेज लर्नर्स टू मेक इट अट्रैक्टिव, और जो लर्नर्स हैं उनको हम कहेंगे कि इसको जितना हो सके उतना क्या करो, अट्रैक्टिव यानी सुंदर या आकर्षित बनाने की कोशिश करो। बाय राइटिंग द टाइटल ऑफ द मैगजीन, किसके द्वारा, जो मैगजीन का टाइटल है वह देखो, कोई भी चीज़ लिख रहा हो ना, यदि किसी भी चीज़ का टाइटल अच्छा है तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जो की पॉइंट होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो कम से कम अच्छी तरह से हम उस पर छाप सकें या फिर उतार सकें। तो जो टाइटल है उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें ऑफ द मैगजीन, एंड हेडलाइंस ओवर ईच आर्टिकल से, जो प्रत्येक आर्टिकल से है उसकी हेडलाइंस अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं कि जो बोल्ड होनी चाहिए, स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। एंड डिकोरेटिंग द मैगजीन विथ ड्राइंग्स एंड पिक्चर्स, और पिक्चर्स और ड्राइंग्स के द्वारा उसे डिकोरेट किया हुआ होना चाहिए। अब देखो हमने देखा कि इसे कैसे बना सकते हैं सेवेंथ पॉइंट के द्वारा। अब हम देखेंगे कि जो बॉल मैगजीन होती है इसका हम यूज कैसे करें।
पहला पॉइंट बता रहे हैं, हैंग ए वॉल मैगजीन इनसाइड और आउटसाइड द सीएलसी। सीएलसी का मतलब होता है क्लास, ठीक है, क्लास, सिंपल क्लास से संबंधित है। तो देखो, जो बॉल मैगजीन आपने तैयार कर लिया बनाकर, उसको क्लास के अंदर और क्लास के बाहर आप कहीं भी उसको हैंग कर सकते हो, टांग सकते हो। सेकंड पॉइंट है, आस्क लर्नर्स टू रीड द मैगजीन, और जो सीखने वाले हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको मैगजीन को रीड करने के लिए बोलें। डिस्कशन सेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द मैगजीन, जो मैगजीन में कंटेंट है उस पर एक डिस्कशन सेशन को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट को में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन फॉर बेस्ट राइटिंग, मतलब जिसने बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग की है, जिसने बेस्ट राइटिंग की है, उनके बीच में क्या एक कंपटीशन का आयोजन कर किया जाना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्सचेंज वॉल मैगजीन अमॉन्ग क्लास, मतलब जो क्लास में जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके बीच में क्या करो, जो मैगजीन उन्होंने बनाई है, एक दूसरे की मैगजीन एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उनके बीच में क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, ताकि वो क्या कर सकें, एक दूसरे के ओपिनियन, एक दूसरे के अट्रैक्शन, एक दूसरे के जो चित्र, डायग्राम या फिर कट कॉपी पेस्ट वाली जो उन्होंने क्रिया की है कि वो समझ सकें, और फिर जाके जो भी होगी उनकी क्रिया या फिर सीखने की जो भी कह सकते हैं कि प्रक्रिया होगी, वो अच्छे से हो सके। और जो लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स में फ्रॉम एन एडिटोरियल कमेटी, और जो लर्नर्स हैं उसमें एक कोई एडिटोरियल कमेटी भी बन सकता है। एडिटोरियल कमेटी का मतलब होता है कि जो कह सकते हैं कि जो एडिटोरियल, जो अपने ओपिनियन होते हैं ना, अपने विचार होते हैं, जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक ऑपेड वाला पेज आता है बीच में, ठीक है, बीच में आता है, तो उसमें ओपिनियन करके आते हैंगे। तो ओपिनियन करके उसमें क्या, बहुत सारे लेखक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं किसी संबंधित टॉपिक से, विषय के ऊपर। तो वही क्या होता है, एडिटोरियल कमेटी होता है कि कौन सा एडिटोरियल अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो वो कमेटी सिलेक्ट करेगी कि कौन सा जो ओपिनियन है वो अच्छा, या फिर कह सकते हैं कि बेस्ट होगा। ठीक है, ये हमने देखा कि जो बॉल मैगजीन थी, बॉल मैगजीन से हम किस प्रकार से सीख सकते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने आज की वीडियो में इतना देखा। अब हम चलते हैं कि व्हाट इज ए चार्ट। ठीक है, हम देखते हैं कि अब चार्ट क्या होता है। देखो, चार्ट सिंपल ये होता है कि जो आपने स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि एक लंबा पोस्टर टंगा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्ट कहते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक लर्निंग टूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चार्ट क्या होता है। देखो, एक बता रहे हैं कि जो चार्ट होता है इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग 3 से 12 पेज। ठीक है, उसमें देखो जो मटेरियल कंटेंट होता है वो, और कितना होता है कि 3 से 12 नंबर तक क्या हो सकते हैं, इसमें पेज हो सकते हैं। ऑफ क्या, मीडियम और लार्ज सीट किस पर हो सकते हैं, मीडियम सीट भी हो सकती है और लार्ज सीट भी हो सकती है। देखो, जो चार्ट होता है ना, चार्ट में विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स से संबंधित क्या होते हैं, वो चीज़ें उसमें चार्ट में इंक्लूड होती हैं जो बच्चों को आसानी से सिखाई जा सकती हैं, और उसमें आसानी से डिस्क्राइब भी किया हुआ होता है थोड़ा विथ, कह सकते हैं कि उसमें पिक्चर्स भी होती हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो हाँ, क्या होता है कि चार्ट इज मटेरियल कंटेनिंग 3 to 12 पेजेस ऑफ मीडियम और लार्ज शीट ऑफ पेपर बाउंड टुगेदर, जो कि जो पेज होते हैं और क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। बाउंड मतलब बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। चार्ट कंटेन बोथ मैसेज एंड पिक्चर। देखो, ये वही बात कर रहे थे कि आगे लिखा हुआ है कि बोथ मैसेज एंड पिक्चर क्या करते हैं, जो चार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, मैसेज भी होता है, मतलब संबंधित जो विषय है उससे संबंधित जो लिखाई होती है, या फिर कर सकते हैं कि जो राइटिंग होती है वो भी होता है, और पिक्चर्स मतलब जो पिक्चर्स होती हैं, पिक्चराइजेशन मतलब इंक्लूड, ये दोनों होते हैं फॉर स्टिमुलेटिंग डिस्कशन। वही ये कह रहे हैं कि मतलब एक सिंपल डिस्कशन में क्या कह सकते हैं कि वो उसमें कंटेंट होते हैं, जिससे कि क्या होता है, बच्चों को समझने में आसानी होती है। देखो, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन एंड और इंस्ट्रक्शन। देखो, यहाँ पर कुछ भारी भरकम मीनिंग आ गए हैं, लेकिन आप कोई दिक्कत मत लेना, क्योंकि हम सब समझेंगे। देखो, यहाँ से हम कह सकते हैं जो चार्ट कंटेंट लिखा था, यहाँ से हम दोबारा समझते हैं, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम पूरा दोबारा समझें। तो देखो, चार्ट कंटेंट्स बोथ मैसेज एंड पिक्चर्स। जो चार्ट होता है उसमें मैसेज और पिक्चर दोनों इंक्लूड होते हैं फॉर
स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन, स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन मतलब कह सकते हैं कि एक जो वो आपको चलता हुआ रूप रहता है ना, कि एक चल भी रहा है या फिर उसमें जो पिक्चराइजेशन है, इस तरह से क्या होता है, एक डिस्कशन होता है। और आगे लिखा हुआ है कि डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक इंडिकेटर होता है, और इंडिकेटर के द्वारा आपको बताया गया होता है, एक निर्देश भी होता है। डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक इंडिकेटर होता है जिसमें आपको बताया गया होता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है। प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जिस गोल के लिए आप कार्य कर रहे हो तो वो गोल इंक्लूड होता है। प्रोवाइडिंग मतलब जो गोल होता है वो आपको गोल से संबंधित चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। एंड और इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन का मतलब वही होता है जो हमने अभी डिमॉन्स्ट्रेशन का देखा था। इंस्ट्रक्शन मतलब एक निर्देशिका, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में कि चार्ट में क्या होता है। कंटेंट बोथ मैसेज एंड पिक्चर, स्टिम्युलेटिंग डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन एंड और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिमॉन्स्ट्रेट, एक चार्ट कैसा होता है, एक प्रभावकारी होता है किस तरीके से कि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, मतलब निर्देशित कर सके, न्यू कॉन्सेप्ट मतलब नए कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, और मैसेजेस इन सीक्वेंस टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स। तो क्या कर सके कि जो ग्रुप ऑफ लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको क्या है कि सीक्वेंस में जो मैसेज है वो मैसेज जाना चाहिए। तो क्या करते हैं, चार्ट एक सिंपल वे प्रेजेंट करते हैं लर्नर्स के लिए कि वह आसानी से कैसे सीख सकता है। हम देखते हैं कि जो चार्ट होता है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, वी कैन डेवलप ए चार्ट विथ लर्नर्स बाय द फॉलोइंग स्टेप। उसमें पहली स्टेप है कि प्रिपेयर ए फुल स्टोरी और मैसेज बेस्ड ऑन द थीम। देखो, जो भी थीम हमने बनाई है मन में कि हम जिस चीज़ पर भी हम चार्ट बनाना चाहते हैं उस पर हम क्या करें, एक फुल स्टोरी या फिर मैसेज बनाएं, मैसेज लिखें, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट इन द क्या लिखा है, एंड कंटेंट्स इन द करिकुलर यूनिट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि जो करिकुलर होता है, हम करिकुलर का मतलब होता है कि एक कोई भी ऐसा खेल से संबंधित हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई एक एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। एक एक्टिविटी रूप में हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम प्रिपेयर या तैयार कर सकते हैं। आगे लिखा है कि देन डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट द टेक्स्ट फॉर ईच पेज ऑफ द चार्ट। और क्या कर सकते हैं कि जो चार्ट होता है, चार्ट के हम प्रत्येक पेज में वो करिकुलर या फिर जो एक्टिविटी हम चार्ट में बता रखना चाहते हैं उसको हम डिवाइड कर दें, और सारे पेजों पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। आगे लिखा है दूसरा पॉइंट में कि प्रिपेयर ड्राफ्ट इन डिज़ाइन कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशन ऑफ ईच पेज ऑफ द चार्ट एंड अरेंज द पेजेस सिक्वेंटली। देखो, वो कह रहे हैं कि जो चार्ट है उसका हमें पहले क्या कर लेना चाहिए, डिज़ाइन बना लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसकी डिज़ाइन रखना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करें कि ईच पेज ऑफ चार्ट एंड अरेंज, सभी पेजों को हम क्या करें, मतलब सीक्वेंसली क्या करें, उसको अरेंज करते हुए जाएं। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, तो लिखा हुआ कि कंसल्ट विथ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इन द विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल टू चेक। और क्या करें, जब हम चार्ट की रूपरेखा बना लें या फिर उसका ड्राफ्ट तैयार कर लें तो हमें कंसल्ट करना चाहिए विथ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से, कि जो सब मतलब जो भी इस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है उससे हम डिस्कशन करें, और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही हम इसको कह सकते हैं कि प्रोवाइड करेंगे या फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। आगे लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पॉइंट में कि डेवलप लेआउट ऑफ द चार्ट। जो चार्ट है उसका हम लेआउट डेवलप करें, कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड इलस्ट्रेशन, अप्रोप्रिएट पिक्चर। अप्रोप्रिएट पिक्चर का मतलब होता है एक जो प्रॉपर पिक्चर होती है उसी पिक्चर को हम वहाँ पर लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम टेक्स्ट कुछ और लिख रहे हैं और पिक्चर और कुछ लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपने एप्पल ही लिखा है और आप अमरूद का पिक्चर लगा दो तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो यही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट पिक्चर्स होने चाहिए। टू मच इन्फॉर्मेशन इन अ पेज सो वी अवॉइड इट। देखो, ये कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, टू मच का मतलब होता है नेगलेक्टिव रूप में यूज होता है डबल टू का यूज, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कि डबल टू का यूज बहुत कम किए जाना चाहिए किसी की प्रशंसा करने के लिए। यदि किसी की प्रशंसा या डबल टू के द्वारा कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वो प्रशंसा बहुत कम कर रहे हो उसकी, ठीक है।
तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि टू मच इन्फॉर्मेशन इन अ पेज शुड बी अवॉइडेड, मतलब उसको हमें नेगलेक्ट करना चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लिखना चाहिए। संक्षिप्त मतलब कह सकते हैं कि कम और प्रभावशाली इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छा रहे। आगे लिखा हुआ है 5 नंबर पॉइंट में कि इन्फॉर्मेशन और मैसेज ऑन ईच पेज शुड बी सिंपल शॉर्ट एंड लेस। देखो भाई बात आ गई कि प्रत्येक पेज पर मैसेज है वो पेज मैसेज कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। सिंपल साधारण सामान्य होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि हाउ कैन वी यूज इट। अब हमने यदि इसको बना लिया तो इसको यूज कैसे करेंगे। देखो, वी कैन टेल द स्टोरी और एक्सप्लेन द मैसेज ऑफ द चार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो चार्ट में हमने स्टोरी इंक्लूड की है उस स्टोरी को हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास में या फिर अपने ग्रुप्स में करेंगे, ठीक है। और क्या कहेंगे, एक दूसरे से उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट पर देखें तो दूसरा पॉइंट पर लिखा हुआ कि आफ्टर गोइंग थ्रू द होल चार्ट वी कैन आस्क लर्नर्स टू रिव्यू द कंटेंट्स। ठीक है, जब हम पूरा चार्ट मतलब उसको एक्सप्लेन कर चुके होंगे तो फिर उसे उस चार्ट को हम रिव्यू करेंगे। अगले पॉइंट पे चलें तो अगला पॉइंट कह रहा है इफ़ नीडेड फैसिलिटेटर्स शुड वंस अगेन एक्सप्लेन एंड एलाबोरेट द कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शंस। वो कह रहे हैं कि देखो, जो चार्ट आपने बनाया है यदि उस चार्ट को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि इफ़ नीडेड, यदि आवश्यकता हो तो आप फैसिलिटेटर्स मतलब जो सुविधा प्रदान कर रहा है, फिर कह सकते हैं सिंपल सी बात, उनका यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि जो स्पेशलिस्ट है या फिर जो आपके साथ टीचर्स हैं उससे आप कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, या फिर उससे कह सकते हो कि वो टीचर्स इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे और एलाबोरेट का मतलब होता है उसे विस्तार से समझा दे ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 4 पॉइंट पर आ गए हम। ए डिस्कशन सेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द चार्ट। जो चार्ट पर कंटेंट हमने इंक्लूड किया है उस से संबंधित हम एक डिस्कशन सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ 5 नंबर पॉइंट पर कि वी कैन आस्क वेरियस क्वेश्चंस टू गेट लर्नर्स फीडबैक एंड कमेंट्स ऑन द कंटेंट्स। और क्या कर सकते हैं कि हम जो लर्नर्स होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न पर फीडबैक और कमेंट्स करने के लिए कह सकते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इससे संबंधित, ताकि क्या हो उनके भी कॉन्सेप्ट बन सकें। 6 नंबर और लास्ट पॉइंट है, तो इस पर इसमें बताया गया है कि इफ़ वी प्रिजर्व द चार्ट प्रॉपरली वी कैन यूज इट फॉर मैनी ईयर्स। वो करें कि यदि हम इसे अच्छे से संरक्षित करके या सुरक्षित करके रखें, मतलब संभाल कर रखेंगे, तो इसे कई सालों तक हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये देखा हमने आज 2 टूल के बारे में देखे। कल हम देखेंगे व्हाट आर पिक्चर कार्ड्स, और पिक्चर कार्ड्स के बाद हम इसके बाद ये भी देखेंगे एक लीफ फ्लैट होता है, उस लीफ फ्लैट के बारे में, लीफ फ्लैट बोलते हैं उसे, लीफ फ्लैट के बारे में भी हम जानेंगे। आज हमने इन 2 टूल के बारे में बात करी और इस वीडियो में इतना ही।